नमस्कार, स्वागत है आपका आरएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज सीडब्ल्यूसी बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, मई में होगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। जहां कांग्रेस में मई में होंगे आंतरिक चुनाव। बता दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह फैसला लिया गया है। तो बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। कानूनों को सरकार ने जल्दबाजी में पास कर दिया, ऐसा कहना सोनिया गांधी का है। तो बता दें, सीडब्ल्यूसी की आज बैठक हुई, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक हुई। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि मई में जो है आंतरिक चुनाव होंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जो है मई में किया जाएगा। तो बड़ी खबर, और ये बड़ा बता दें, मई में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा, जहां पर कांग्रेस में मई में आंतरिक चुनाव होने हैं। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह फैसला लिया गया है। तो बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। तो आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई है और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मई में जो है बैठक को लेकर कांग्रेस के आंतरिक चुनाव किए जाएंगे। तो अध्यक्ष का चुनाव जो है मई में किया जाएगा और इसी को देखते हुए ये बहुत बड़ा फैसला जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया गया है। तो इस बैठक के फैसले के बाद ये अरमान लगाए जा रहे हैं कि जो है जल्द ही कांग्रेस को अध्यक्ष मिल सकता है। बता दें, फिलहाल सोनिया गांधी जो है आंतरिक अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, और लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। और इसी को देखते हुए सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। तो मई में होगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, जहां पर कांग्रेस में मई में होंगे आंतरिक चुनाव। बता दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह फैसला लिया है। तो आज बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कि कानूनों को सरकार ने जो है जल्दबाजी में पास कर दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए, जहां पर सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक हुई है। बैठक में जो है यह फैसला लिया गया है कि मई में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए, जहां पर मई में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। बता दें, कांग्रेस में मई में आंतरिक चुनाव होंगे। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह अहम फैसला लिया गया। तो सोनिया गांधी ने साथ ही मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला, कहा कि कानूनों को जो है सरकार ने जल्दबाजी में पास कर दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद शुक्ला, कांग्रेस नेता हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, क्या लगता है जल्द ही कांग्रेस को जो है अध्यक्ष मिल जाएगा? देखिए, अभी समस्या है इसमें कई चीजें, क्योंकि काफी लोग 20-25 लोग जो है असंतुष्ट हैं राहुल गांधी को बनाने के लिए। तो अगर नेक्स्ट नॉमिनेशन अगर राहुल गांधी भरते हैं तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रह जाएगा। जैसे गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, भूपिंदर सिंह हुड्डा और मुकुल वासनिक और पृथ्वीराज चौहान। दूसरी बात है, सोनिया जी अगर नहीं बनती हैं तो ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दो परिवार से एक तो सत्ता चली जाएगी, दूसरा इन लोगों के पास संगठन कमजोर हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो इसलिए सोनिया जी ही दोबारा बन सकती हैं। तो आप चाहते हैं इस बार भी कोई गांधी परिवार का ही अध्यक्ष बनेगा? हाँ जी, नहीं बनेगा तो पूरा बिखर जाएगा कांग्रेस। और अच्छा। दूसरे में उतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि अपोजिशन में मोदी काफी मजबूत है, लेकिन इस समय उनकी छवि काफी खराब हो चुकी है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी है इस समय कांग्रेस के लिए, जो कि मजबूत बना के हो सकता है गवर्नमेंट अपना कांग्रेस का ये लोग बना सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए मजबूत नेता लाना पड़ेगा, जिसमें केवल सोनिया जी ही इसमें आ सकती हैं और फिट बैठ सकती हैं। ठीक है आनंद जी, हमारे साथ संदीप चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है और जल्द ही लग रहा है कि कांग्रेस को जो है अध्यक्ष भी मिल सकता है, क्या कुछ लगता है आपको?
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी काफी समय से संगठन मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जी। संगठन तभी मजबूत होगा जब आपका शीर्ष नेतृत्व सेटल हो जाएगा। आज तक कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी सेटल नहीं हो पाया है, सीधे वहीं गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आप एक तरफ देश को सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं, सशक्त बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इतने बड़े हिंदुस्तान में से जो 125 करोड़ लोगों का देश है, पार्टी के लिए गांधी परिवार के अलावा कोई मजबूत नेता नहीं ढूंढ पाते। तो ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी का स्तर आपने देखा होगा आजादी से लेकर अब तक लगातार गिरता ही रहा है। और अभी भी अगर आप सोनिया गांधी के भरोसे चलेंगे या राहुल गांधी के भरोसे चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का उद्धार हो गया, क्योंकि सोनिया गांधी के नेतृत्व को पिछले 20 सालों से कांग्रेस देख रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व को देख चुकी है। तो आपको पब्लिक में से कोई ऐसा नेता लेके आना पड़ेगा जिसकी कुछ नई विचारधारा हो, नई सोच हो, जिसके पास अपना कोई विजन हो और जो मोदी जी को टक्कर दे सके। संदीप जी, अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है और बेहद ही करीबी भी ये सोनिया गांधी के माने जाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अशोक गहलोत की बात है, तो अशोक गहलोत एक मंजे हुए नेता हैं, 2-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरे कई बड़े पदों पर रह चुके हैं, तो उपयुक्त नाम है। इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी के ऐसे नाम हैं कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश की न केवल दुनिया की भी बड़ी पार्टियों में शुमार होती है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि टाइम टाइम पर कभी राजनाथ सिंह को नेतृत्व मिलता है, कभी नितिन गडकरी को नेतृत्व मिलता है, कभी अमित शाह को नेतृत्व मिलता है, और आज के तारीख में जेपी नड्डा को नेतृत्व मिला हुआ है। तो अलग अलग जाति से, अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इस तरीके का रिस्क कांग्रेस पार्टी को भी लेना पड़ेगा, अपने नेताओं के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। बिल्कुल। 73 साल में संदीप जी 38 साल जो है गांधी परिवार का राज रहा है, जिसमें से नेहरू जो है 5 साल रहे हैं, इंदिरा 5 साल रही है, राजीव 6 साल रहे हैं, सोनिया गांधी 20 साल, एक 19 साल पूर्ण और एक बार अंतरिम, और वही राहुल जो है 2 साल अध्यक्ष के तौर पर रहे हैं। तो आगे जो छवि बन चुकी है कांग्रेस की, जहां पर अभी तक बहुत कम लोग जो हैं वो गैर गांधी परिवार के रहे हैं, ऐसे में आगे क्या कुछ सोचकर अध्यक्ष का चुनाव होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं पल्लवी जी, जिस तरीके से आपने बताया, लंबे समय से गांधी परिवार का ही राज रहा है कांग्रेस पार्टी में, चाहे वो संगठन में रहे हो चाहे वो सरकार में रहे हो। तो वो दौर अलग था, इंदिरा जी का दौर अलग था। उस टाइम हिंदुस्तान की राजनीति में कंपटीशन नहीं था, उस टाइम इतनी ज्यादा पार्टी नहीं थी। आज की तारीख में लोगों के पास चुनने के लिए ऑप्शन है, पार्टियां चुनने का ऑप्शन है, नेता चुनने का ऑप्शन है। तो आज आपको भी लोगों को ऑप्शन देना पड़ेगा, अच्छे लोगों को आगे लेकर के आना पड़ेगा। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी का मतलब गांधी परिवार या गांधी परिवार का मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी है, जनता की पार्टी है, सभी प्रदेशों की पार्टी है, तो सभी प्रदेश के लोगों को उसमें नेतृत्व का मौका भी मिलना चाहिए। सभी प्रदेश के लोग जब आगे आएंगे, टॉप नेतृत्व आगे आएगा। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेता है, इसी तरीके से जैसा अशोक गहलोत की आपने बात की, राजस्थान से वो बड़े नेता है। सभी प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी के पास बड़े लोगों की कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों और क्या राज है कि उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जाता और उनको राष्ट्रीय लेवल की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। आनंद जी, क्या गैर गांधी अगर बनता है तो उसमें विश्वास नहीं हो सकता है? देखिए, विश्वास करने की समस्या क्या है कि एक भी लीडर अभी अपोजिशन में इनके नहीं खड़ा हुआ, मोदी के। कौन आदमी, कौन जनता इनका विश्वास करेगा? अगर दूसरा कोई आता है, पृथ्वीराज चौहान भी है, वो भूल गए हैं, आनंद शर्मा भी हैं, कपिल सिब्बल भी हैं, ये लोग दिग्गज नेता हैं। लेकिन आप बताइए, ये लोग कभी मोदी का खुल के विरोध किए हैं क्या? अगर नहीं किए हैं तो गांधी परिवार से नेक्स्ट जो होंगी वो प्रियंका गांधी आ सकती हैं। वो अकेले कम से कम विरोध तो कर रही है यूपी में। अब समस्या क्या है कि ये लोग बातें जो करते हैं वो बंदा फोड़ फोड़ के अपने वहीं से तो ले गया। उनको क्या नाम है जो सीएम बनकर, आदित्य जी, नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है,
जो एमपी थे और उनके फादर भी थे, सिंधिया परिवार से तोड़ ले गया। तो वो तो तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं मोदी। इसमें एक भी आदमी नहीं ठहरेगा, मैं बता रहा हूँ। गहलोत साहब इतने अभी बोल्ड नहीं है, उनसे बहुत तगड़ा पृथ्वीराज चौहान है, उनसे तगड़ा हुड्डा है, ये कपिल सिब्बल है। आनंद जी, जब भी अध्यक्ष की बात आती है तो प्रियंका गांधी की चुप्पी क्यों दिखाई देती है इस चीज को लेकर? उसका 2 कारण है। सबसे बड़ी बात है कि उनको फुल पावर नहीं दिया गया। आज उनको पावर दे दीजिए तो अकेली महिला जो है योगी का विरोध कर रखी है, जबकि योगी मोदी से भी तगड़ा साबित हो रहे हैं। आज की डेट में एक यही अकेली महिला है जो इंदिरा गांधी के चल के आ सकती हैं और संगठन को संभाल सकती हैं। संगठन को संभालना गहलोत के बस की बात नहीं है। ठीक है जी। संदीप जी, हाल ही में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जो तनातनी देखने को मिली है, इसके बाद जो है बागियों पर अशोक गहलोत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि क्या सोनिया गांधी के नेतृत्व पे भरोसा नहीं रह गया है? क्या कुछ लगता है? मैं आपको बताऊं पल्लवी जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पुराने नेता हैं, जब उनको पार्टी अवॉइड करना शुरू करती है तो वे मुखर होकर बोलने लगते हैं। पहले भी रह के आवाज सोनिया गांधी के खिलाफ भी उठी है, संगठन के ऊपर भी उंगली उठी है। बीच में कई नेताओं ने चिट्ठी भी सोनिया गांधी को लिखी थी। तो ऐसा नहीं है, जो अंतर विरोध है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि कांग्रेस पार्टी का स्तर गिरा, कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर हुआ है। तो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के भी नाक में दम करके रखा है। जो पुराने नेता हैं वो इनकी सुनने को तैयार नहीं है। आप ये देखिए, जो नेता इंदिरा गांधी के साथ काम कर चुके हैं, राजीव गांधी के साथ काम कर चुके हैं, वो राहुल गांधी का झंडा उठाने को तैयार नहीं है और राहुल गांधी को सरदार मानने को तैयार नहीं है। और एक तरफ कुछ चापलूस किस्म के नेता इस तरीके के हैं जो चापलूस की राजनीति करते हैं। वो गांधी परिवार से ही अपना मुखिया चुनना चाहते हैं, गांधी परिवार से ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहते हैं। तो पार्टी हमेशा 2 विचारधाराओं में बटी रही है, एक सीनियर की, एक जूनियर की, एक चापलूसों की, एक काम करने वालों की। तो ये बहुत सारी रीजन है जो कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पर है। आनंद जी, चापलूस करने वाले नेता जो है वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का ही जो सदस्य है कोई वो अध्यक्ष बने, ऐसा क्या? हाँ, एक मिनट सुन लीजिए। अभी सोनिया जी इतने दिनों से चुप हैं, कौन सा नेता निकल के आया आप बताइए? शशि थरूर आ गए, कपिल सिब्बल आ गए, गुलाम नबी आजाद आ गए, एक भी आदमी एक शब्द नहीं बोल रहा। आज कम से कम राहुल गांधी हर चीज में डट के बोलते तो हैं। और उसके अलावा चलिए ये लोग मजाक उड़ा देते हैं, मजाक उड़ाना क्योंकि वो उनकी सीधाई है, उनकी सज्जनता है। लेकिन अब ये जो भी कांड हो रहा है देश में, जनता नहीं सहने वाली है। जनता कुर्सी बदलेगी। आज ये सरदारों के साथ जो आनंद जी, क्या कांड हो रहा है देश में? क्या कांड हो रहा है देश में? आप देखिए अमानवीय व्यवहार हो रहा है कि नहीं। जनता नहीं चाहती है तो आप जबरदस्ती किसके साथ हो रहा है? साइल लगा देंगे हमारे ऊपर। हम नहीं चलना, आपको सुनना चाहते हैं तो हम आपका बटन नहीं काट सकते हैं, या मैं जो बोल रहा हूँ आप टेलीकास्ट नहीं करना चाहते हैं तो बटन नहीं काट सकते हैं। आप देखिए ये किसानों का आंदोलन, कुछ तो बात होगी। तो अब उस बात को किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई महसूस नहीं कर रहा है। आप उनकी स्वाधीनता को छीन रहे हैं, बॉर्डर पे नाच गा के और खेती हर चीज में मजबूत है। आपसे क्या मांगते हैं? बगल में तालिबान है, बगल में अफगानिस्तान है जहाँ से अमेरिका भी डरता है, दोहा है, अमेरिका भी डरता है कि जहाजें उतरवा लेते हैं सब, और पंजाब ठीक है पाकिस्तान डरता है। ये नेता कहाँ गए लोग? ठीक है संदीप जी, क्या लगता है आपको मई में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव तो होगा, तो क्या लगता है एक तौर पे जो है कांग्रेस को अध्यक्ष मिल जाएगा जल्द ही या नहीं? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत स्लो मोशन में काम करती है। जो चीजें अब से 1 साल पहले होनी चाहिए थी उनको मई की तारीख दी गई है और ये तारीखें आगे भी बढ़ जाती है। और ढाक के वो आपने कहावत सुनी होगी कि ढाक के 3-5 चौथा लगे ना 5वें की आस। जब मीटिंग होगी आप देखना फिर वही गांधी परिवार से बात घूम फिर के आएगी और मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी दोबारा से राहुल गांधी को दे दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी और आनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वही एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिलने से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में जो है सुनवाई हुई और इसी को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है
आप पर फटकार लगाई है। बता दें आप सरकार पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, जहां पर लगातार एमसीडी कर्मचारियों को जो है सैलरी नहीं मिल रही है और एमसीडी कर्मचारियों पर के वेतन पर जो है बवाल मच चुका है, जहां 2 हफ्ते के भीतर वेतन देने के निर्देश भी हाईकोर्ट ने जारी कर दिए हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार है, जहां पर 2 हफ्ते के भीतर जो है दिल्ली सरकार को आदेश जारी किए हैं कि जल्द से जल्द एमसीडी कर्मचारियों को जो है वेतन दिया जाए। तो ये निर्देश 2 हफ्ते के भीतर वेतन देने के जारी कर दिए गए हैं। तो एमसीडी कर्मचारियों को काफी समय से सैलरी नहीं मिल रही है। बता दें आपको जुलाई के महीने से और कई किसी को जो है अगस्त के महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है और इसी को देखते हुए फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुनवाई जो है फिलहाल 17 फरवरी को अगली होगी। बता दें 2 हफ्ते के भीतर वेतन देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार है और लगातार एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही थी और इसी से जुड़ी याचिकाओं को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें फिलहाल हाईकोर्ट ने जो है दिल्ली सरकार पर फटकार लगाई है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता राहुल आनंद जी हैं। राहुल जी स्वागत है आपका। नमस्कार साक्षी जी। राहुल जी, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये जो केजरीवाल जी जो हैं वो अपना सेल्फ का ब्रांडिंग कर रहे हैं और ये बहुत दुखद बात है कि अगर उनकी उत्पत्ति पे नजर डालें तो अन्ना हजारे के आंदोलन एक आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ आंदोलन था। वहां से उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला और आगे चलकर लोगों की उम्मीद थी कि उम्मीदों पर ये उतरेंगे, लेकिन किसी भी अगर हाईकोर्ट ने उनको अगर फटकार लगाई उनकी सरकार को तो ये बहुत ही गंभीर सोचनीय प्रश्नीय करने लायक है कि इसमें आखिर सैलरी वो किसी को दे नहीं पा रहे हैं और वो अपनी उपलब्धियों के प्रचार के माध्यम से बता रहे हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को अगर सैलरी नहीं देंगे जो उनके यहाँ नौकरी करता है तो उनके पीछे उनके परिवार की क्या हालत होगी। एक इंसान कमाता है, 4 लोग 5 लोग खाते हैं, तो उनकी तो आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ हो जाएगी। और कोई भी सरकार जो होती है वो वेलफेयर के लिए बनती है और अगर आप अपनी कामों की उपलब्धि को लोगों तक अगर आप अपने काम करेंगे तो खुद आपकी उपलब्धि लोगों तक पहुंच जाया करेगी। तो इसको प्रचार प्रसार से रोकना चाहिए। और यही कहा है हाईकोर्ट ने कि तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है लेकिन एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपके पास पैसे हैं। जी, अगर सकारात्मक काम कोई सरकार अगर करती है तो उनके अगर लोग कुछ नकारात्मक फैलाव भी रखे हैं तो वो सकारात्मक में बदल जाता है। और यहाँ पर अपनी उपलब्धि ली जा रही है और अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के लिए सरकारी रुपए और जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। जी बिल्कुल। साथ में राहुल जी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने आरोप लगाया है आप पर कि 5 सालों में जो है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड को जो है 2600 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। देखिए, अगर जांचें की जाए तो बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें केजरीवाल जी फेल नजर आ रहे हैं और जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगा है ये एक जांच का विषय है जिसके ऊपर जांच होनी चाहिए और प्रमुखता के हिसाब से उस पर जांच होनी चाहिए ताकि अगर इस प्रकार के गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि 2600 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो उसकी अगर निष्पक्ष जांच हो तो इनको भी इस जांच में सहयोग करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि अगर आरोप लगा है तो आप उसको खंडन करिए और जांच में आकर अगर आप सही हैं तो उस चीज का खंडन करिए। जी बिल्कुल राहुल जी, लगातार जो है आप सरकार को है दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा फटकार भी लगाई जा रही है, लगातार तमाम सवाल भी आप सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में एमसीडी कर्मचारियों को कई महीनों से किसी को जुलाई से नहीं मिली, किसी को अगस्त से नहीं मिली, तमाम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। ऐसे में क्या कुछ मानसिकता हम समझे आप सरकार को लेकर इन सब चीजों को लेते हुए? देखिए, जिस प्रकार से कोरोना के काल में केजरीवाल सरकार बिल्कुल फेल रही थी लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा पाने में, और ये जो
आरोप लगा है सैलरी नहीं देने की, वेतन नहीं देने की, तो सबसे पहले तो इनको ये करना चाहिए कि सरकार को अपनी मानसिक स्थिति को समझना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि आप वेलफेयर में क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं और अपने कर्मचारियों के लिए क्या कर सकते हैं, आप वो करिए और यथा स्थिति को समझते हुए कदम उठाइए। खुद का खुद निष्कर्ष निकल जाएगा कि किस प्रकार से किसको पेमेंट करना है, क्या देना है। और बातें बनाने से, इनको लड़ने से फुर्सत मिले तब तो, एलजी से लड़ने से इनको सैलरी नहीं बढ़ जाएगी, काम करना पड़ेगा और पैसे का दुरुपयोग को रोकना पड़ेगा। सरकारी खर्चे जो हैं उसको थोड़ा कम करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा मुनाफा सरकारी कोष में बढ़ जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका तो हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 हफ्ते के भीतर जो है दिल्ली सरकार को, दिल्ली हाईकोर्ट को जवाब देना और साथ ही साथ 2 हफ्ते के भीतर जो है तमाम एमसीडी कर्मचारियों को भी सैलरी देने का आदेश जो है हाईकोर्ट ने जारी किया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आरएन न्यूज।